Hi friends, my name is Ricky Sen and you are watching our channel Simplex Education. फ्रेंड्स, आज हम मध्य प्रदेश जेल प्रहरी का एक और सेक्शन कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम हिंदी है। हिंदी में भी 20 प्रश्न आए हुए थे जो कि अलग अलग टॉपिक से आए हुए थे, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो वो 20 प्रश्न क्या थे, किस तरीके से उनका हल हमें करना था, किस तरीके से देखना था, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। इससे पहले मैंने गणित सेक्शन को भी हल करके डाला हुआ है आपके यूट्यूब चैनल पे, तो आप लोग सिंप्लेक्स एजुकेशन पे जाएं और उस वीडियो को देखें जो कि आपके मध्य प्रदेश एमपी जेल प्रहरी के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा, बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट पहुंचाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि बस अब आपकी जेल प्रहरी की जो वैकेंसी है उसके फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं फ्रेंड्स, और जो भी इससे संबंधित लोग हैं वो उसकी तैयारी में लग चुके हैं। तो मैं आपसे भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि फ्रेंड्स घर पर रहें, सुरक्षित रहें और आप इस लाइव चैनल का फ़ायदा उठाएं, क्योंकि फ्रेंड्स इस समय पर आपको जो उत्तम क्वालिटी की जो कोचिंग मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, वो पढ़ाई नहीं मिल पा रही है, और सबसे ज़्यादा जिस व्यक्ति को ज़रूरत है उसको ये वीडियो आप लोग पहुँचाएँ, ठीक है ना फ्रेंड्स। क्योंकि वैसे तो मैं चाहूँगा कि ये वीडियो आप लोग सभी देखें, आप लोगों के सभी के लिए फ़ायदेमंद रहेगी, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो देखें फ्रेंड्स, आप आज जो हमारा टॉपिक है हिंदी, उसके किस तरह के प्रश्न थे हम उसे हल करके देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, हिंदी का पहला प्रश्न है आपके सामने। नी उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। उपसर्ग वो शब्द होते हैं जो किसी के आगे लगते हैं, किसी शब्द के आगे लगते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो देखें यहाँ पर नी, बड़ी नी है, हमें छोटा नी चाहिए, ठीक है, छोटी मात्रा चाहिए, नहीं आएगा ये। नीलाभ ये भी नहीं आएगा, बड़ी मात्रा है इसमें। निष्काम ये भी नहीं आएगा। निकाय, तो निकाय में आपका आएगा उपसर्ग मतलब आगे, तो नी धन काय, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो हमारा नी उपसर्ग कहाँ आ रहा है, निकाय में, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये आपका पहला प्रश्न हो गया। देखें दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है आपका, अंगूर खट्टे होना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा है। तो देखें अंगूर खट्टे होने का, इसकी एक कहानी आप लोगों ने ज़रूर पढ़ी होगी बचपन में। क्या होता है कि एक लोमड़ी होती है जो कि अंगूर खाने के लिए अंगूर के बाग में जाती है, लेकिन अंगूर के जो गुच्छे होते हैं वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर लगे होते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो क्या होता है कि वो उन्हें नहीं तोड़ पाती और खा नहीं पाती। तो जब वो लोमड़ी अपने झुंड में वापस आती है तो उससे बोला जाता है, क्यों आपने खाए वहाँ पे जाकर जो भी अंगूर थे, कैसे लगे। तो वो ये बोलती है कि नहीं रे, अंगूर तो कैसे हैं, खट्टे हैं, इसलिए मैंने नहीं खाए। तो इसका फ्रेंड्स क्या मतलब निकला कि किसी चीज़ की हमने बुराई कर दी। क्यों कर दी, क्योंकि वो चीज़ हमें नहीं मिली है, इसलिए हमने उसकी बुराई कर दी। तो क्या देखिए फ्रेंड्स, अर्थ क्या निकल रहा है कि कोई वस्तु ना मिलने पर उसका दोष निकाल दिया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये मुहावरा है, याद रखना फ्रेंड्स, ठीक है। चलो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। देखें फ्रेंड्स, यथावत शब्द का शुद्ध रूप लिखिए। तो यथावत का शुद्ध रूप होता है फ्रेंड्स, देखें यथावत, और ता में यहाँ पे हलंत लगा होता है, बस फ्रेंड्स इतना याद रखें। तो देख लें हलंत किस में है, एक तो इसमें भी है और एक इसमें है। यहाँ पर याथावत है, हमें क्या करना है, यथावत, यथावत ये वाला आपका सही है फ्रेंड, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलें देखें अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 4 है, पंचवटी निम्नलिखित में से कौन सा समास है। पंचवटी में निम्नलिखित में से कौन सा समास है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को याद होना चाहिए पंचवटी। पंचवटी तो जिन शब्दों में आगे कोई संख्यावाचक शब्द आता हो, ठीक है, कोई संख्यावाचक, पंच मतलब पाँच, पाँच पटियों का समूह पंचवटी कहलाता है। तो यहाँ पर संख्यावाचक शब्द आया हुआ है, और जिस समास में संख्यावाचक शब्द आता है उन समास को हम बोलते हैं क्या, द्विगु समास, ठीक है ना फ्रेंड्स। काय में आते हैं द्विगु समास में। चलिए ये देखिए फ्रेंड्स, ठीक है ना। देखें क्वेश्चन नंबर 5, आ उपसर्ग बड़ा है, ध्यान रखना फ्रेंड्स, से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखें फ्रेंड्स, यहाँ पर देखें पहला छोटा आ रहा है, आधनमूर्त होगा। दूसरा देखें आभरण, छोटा आ है, आधन होगा। तीसरा आभरण, तो ये आभरण अगर हम देखें इसका उपसर्ग मतलब आगे, तो आ धन भरण, तो ये इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका उपसर्ग हो जाएगा। तो आभरण हमारा सही आंसर है, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये वाला, ये दोनों गलत हैं, ये भी गलत है। देखें फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6, कमान का निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम है। ठीक है, हमें विलोम देखना है। तो हमने पढ़ा है कमान, कमान क्या होता है फ्रेंड्स, धनुष को कमान बोलते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो धनुष का पर्यायवाची अगर देखें या फिर कमान का पर्यायवाची देखें तो कमान का पर्यायवाची होता है तीर, ठीक है ना फ्रेंड्स, याद होना चाहिए अपन को। देखें, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7, त्रिफला निम्न में से कौन सा समास है त्रिफला में। तो देखें जरा, त्रिफला फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको बताया था कि जिन शब्दों के प्रारंभ में आपको कोई संख्यावाचक शब्द मिले, ठीक है, तो वो काय में आते हैं द्विगु समास में, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो त्रिफला मतलब तीन फलों वाला, ठीक है ना। तो हमारा जो आंसर होगा काय से आएगा, द्विगु समास से। द्विगु समास का है उदाहरण, ठीक है ना फ्रेंड्स, ये देखिए, ठीक है फ्रेंड्स।
प्रश्न नंबर 8 देखें, भक्ति रस का स्थायी भाव। तो फ्रेंड्स याद रखना, भक्ति रस का स्थायी भाव क्या होता है? भक्ति। भक्ति किसके प्रति की जाती है? ईश्वर के प्रति, भगवान के प्रति। और भगवान से हम कैसे प्रीत रखते हैं? ईश्वर विषयक रति। रति मतलब प्रेम, ठीक है ना फ्रेंड्स? हम उनसे ईश्वर विषयक में प्रेम करते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स? तो भक्ति रस का स्थायी भाव क्या होता है? ईश्वर विषयक रति। ये देखें फ्रेंड्स, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 देखें, संकल्प के लिए सही संधि विच्छेद। तो संकल्प एक व्यंजन संधि है फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो देखें संकल्प, तो इसका होगा सम, सम में यहाँ पे हलन लगेगा, व्यंजन संधि है, धन कल्प, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इसका सही संधि विच्छेद होगा। देखें यार कहाँ पर आ रहा है? सम धन कल्प। तो ये पहले वाले में ही आपको उत्तर मिल रहा है फ्रेंड्स, ठीक है ना फ्रेंड्स? तो ये आपका आंसर हो जाएगा सम धन कल्प। देखें फ्रेंड्स, अगला है किंकर। तो किंकर का थोड़ा ध्यान से लगाना फ्रेंड्स, ये भी क्या है? एक व्यंजन आपका शब्द है, व्यंजन शब्द है। तो देखें यार, जब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा? इसका आता है किम, माँ में यहाँ पे हलंत लगेगा, व्यंजन है, धन। अब यहाँ पे कर्ण और कर में बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, ठीक है ना? तो फ्रेंड्स कर्ण और कर में कंफ्यूज मत होना, इसे ठीक से याद रखना। यहाँ पे किंकर लिखा हुआ है तो किम धन कर ही होगा, कर्ण मत कर देना, ठीक है ना फ्रेंड्स? तो ये आपका आंसर होगा किम धन कर। तो चौथा वाला आपका आंसर हो जाएगा। चलें अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 11, लक्षण का, ध्यान से पढ़ना फ्रेंड्स, क्या लिखा है? ये लक्षण का शुद्ध रूप, ये अशुद्ध है, ठीक है फ्रेंड्स? हमें सही देखना है। हम बोलते हैं ना कि भाई आपके बच्चे के तो लक्षण खराब है, तो हम कैसे पढ़ते हैं उसे, कैसे बोलते हैं उसे? उच्चारण क्या होता है? ला, सॉरी फ्रेंड्स, ला, आधा चा, छा और ना, लक्षण बोलते हैं फ्रेंड्स। तो ये सही होता है, तो ये पहला वाला हमारा सही है फ्रेंड्स, ठीक है ना? चलें, सॉरी 11वां हमने कर लिया है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 12 पर। तो देखें यार फ्रेंड्स, क्या है? जो बाद में अधिकारी बने के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि पहले राजा महाराजा होते थे तो उनका जो पुत्र होता था उसे राजकुमार बोलते थे, लेकिन उसके लिए एक और शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। उसका क्या नाम था? देखें यार फ्रेंड्स, उसका नाम था उत्तराधिकारी, ठीक है फ्रेंड्स? अब याद रखना, उत्तराधिकारी किसे बोलते हैं? सक्सेसर को, इंग्लिश में उसे सक्सेसर बोलते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स? तो देखें पहला वाला क्या बोला है? उत्तराधिकारी है, करी नहीं होगा फ्रेंड्स। और दूसरा देखें उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी। अब जहाँ रा हम देख रहे हैं, यहाँ पे रा अकेला है, इसके साथ कोई मात्रा नहीं है, तो ये वाला भी गलत होगा। तीसरा देखें उत्तराधिकारी, फ्रेंड्स तीसरा वाला देखो बिल्कुल सही है, सही आ रहा है। हमें लिखना भी आना चाहिए फ्रेंड्स, आप लोगों को प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। जितने भी शुद्ध शब्द होते हैं उन्हें एक रजिस्टर में आप लोग लिखें, शुद्ध लिखें, शुद्ध और अशुद्ध दोनों लिख के देखें। आपको अशुद्ध दिया होगा उसका शुद्ध लिखने की प्रैक्टिस करें, तो आपको अच्छे से याद रहेंगे, ठीक है फ्रेंड्स? देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 13। देखें, जिसने ऋण उतार दिया हो उसके लिए निम्नलिखित में से एक शब्द बताइए। तो देखें यार फ्रेंड्स, जिसने ऋण उतार दिया हो, तो फ्रेंड्स याद रखना ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है। जो जिस पर ऋण होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ऋणी। तो जिसने ऋण उतार दिया हो उसे ऊर्णी को मत लगाना बच्चों, ठीक है ना? क्या होता है, कुछ बच्चे ऋण का ऊर्णी कर देते हैं, तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। जो ऋण उतार देता है, जिसने ऋण उतार दिया होता है, उसके लिए एक शब्द आता है क्या? ऊ ऋण, ठीक है फ्रेंड्स? ऋणी नहीं होता, ऊ ऋण होता है। तो ये वाला तीसरा वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। देखें प्रश्न नंबर 14। तो प्रश्न नंबर 14 देखें फ्रेंड्स, क्या है? कामदेव के लिए सही पर्यायवाची शब्द लिखिए, या फिर बताइए पंक्ति में से कौन से हैं। देखें ना, कामदेव के लिए सही पर्यायवाची शब्द। तो कामदेव के बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं जो मोस्ट या इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ फ्रेंड्स कौन कौन से होते हैं। एक होता है मदन, कामदेव का। दूसरा होता है मनोज, मनोज को भी कामदेव बोला जाता है। तीसरा होता है अनग, ये बिंदी मैंने गलत लगा दी फ्रेंड्स, सही कर देते हैं, अनंग, ठीक है फ्रेंड्स? अनंग होता है। चौथा होता है पंचशर। पांचवा होता है आपका रतिपति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो आप लोग ने लिख लें, ठीक है ना फ्रेंड्स? तो आपको याद बने रहेंगे। नेक्स्ट है मनसिज, और दो और हैं, उनके मैं नाम लिख रहा हूँ फ्रेंड्स, ये आप लोग लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। देखें दो और कौन से हैं फ्रेंड्स? एक है आपका मीन केतु, ऐसे धूम केतु मत समझना फ्रेंड्स, ये मीन केतु है, ठीक है ना फ्रेंड्स? देखें, और एक होता है आपका मकर ध्वज, ठीक है ना फ्रेंड्स? तो ये आपके कामदेव के पर्यायवाची हैं जो कि इंपॉर्टेंट थे। इसके और भी कई सारे पर्यायवाची होते हैं जो कि मैंने आपको नहीं बताए, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। काम भी बोला जाता है आपके कामदेव को, मयन भी बोला जाता है, आपके पुष्पधनवा, समर, मनमत भी बोला जाता है, ठीक है ना फ्रेंड्स? लेकिन ये इंपॉर्टेंट थे इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिए। तो देखें जरा हमारे क्वेश्चन में ये कहाँ मिल रहे हैं, तो देखें पहला है अनंग, मर्दन, मनोज,
तो मर्दन मनोज, ठीक है फ्रेंड्स, मर्दन तो था नहीं अपने पास, मदन था। तो मदन देखें फ्रेंड्स कहाँ पर आ रहा है, पहले वाले में मदन नहीं है, गलत हो गया। दूसरे वाले में मदन है तो ये भी गलत। तीसरे वाले में मदन आ रहा है और चौथे वाले मर्दन, मर्दन नहीं होता फ्रेंड्स, तो तीसरा वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो अनंग, मदन और मनोज, ठीक है ना फ्रेंड्स। देखें ये बड़ा ही अच्छा प्रश्न है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो देखें ये क्या है, बोहिनी त्रासती, मुख नटती, आँखनी सौ लपटाती, ऐंची छुड़ावती, इची कर आगे आवती जाती, निम्न में से कौन सा रस है। हमें रस बताना है फ्रेंड्स, तो इसका पहले हम मतलब समझ लेते हैं ये क्या है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, मतलब सामने आना चाहिए। तो देखें यार फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या है, हमें दिया हुआ है क्या, देखें बोहिनी त्रासती, बोहिनी त्रासती, त्रासी मतलब होता है डरवाती है, तो भौहों से मतलब आंखों के भौहों से क्या होती है, डराती है। मुख नटती, ठीक है फ्रेंड्स, मुख नटती, मुख नटती मतलब मुख से नहीं नहीं करती है, मना करती है। आँखनी सौ लपटाती, और मेरी आंखों से आके लिपट जाती है, मतलब मुझसे प्रेम जताती है। ऐंची छुड़ावती, इची कर मतलब खींचती है और खिंचती है, मतलब मेरे हाथ से अपना हाथ इस तरीके से छुड़ाती है कि पीछे भी जाती है और मेरे पास भी आती है। आगे आवती जाती मतलब मेरे पास आती भी है और जाती भी है। तो ये फ्रेंड्स बहुत प्रेम और प्रसंग वाला आपका रस था, ठीक है इसमें। तो देखें रहा इसमें कौन सा आना चाहिए, हमें पता होना चाहिए, इसमें श्रृंगार रस आएगा। श्रृंगार रस ये क्या है कि ये इसमें प्रेम विषयक वार्ता की गई है, ठीक है ना फ्रेंड्स। और ये जो आपका दोहा है, ये दोहा आपका है बिहारी सतसई, बिहारी सतसई, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बिहारी सतसई से आपका दोहा लिया गया था, जो कि बड़ा ही अच्छा था। देखें आंसर श्रृंगार रस, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब देखें अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, घर के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्द की पंक्ति को चुनिए। अब घर, घर के लिए देखें फ्रेंड्स कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप लोगों को सहूलियत हो जाएगी याद करने के लिए। तो देखें घर को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, घर मतलब आलय, आलय बोला जाता है। आवास घर का एक पर्यायवाची है। गृह, गृह भी एक पर्यायवाची है। निकेतन, निकेतन भी एक पर्यायवाची है। और घर के निवास, निवास बोला जाता है आपके घर को, ठीक है फ्रेंड्स। भवन, जो भी भवन होते हैं घर की संख्या में ही आते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और शाला होती है, और सदन होता है, सदन आपने पढ़ा होगा फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये घर के कुछ इंपॉर्टेंट आपके पर्यायवाची हैं जो कि मैंने यहाँ लिख दिए हैं, आप लोगों ने याद करें, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि इन्हीं में से कोई क्वेश्चन वहाँ पे बन के आएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखें तो घर के लिए सही पर्यायवाची देखें फ्रेंड्स कौन सा होगा, सदन निकेतन नहीं होता फ्रेंड्स, गलत दिया हुआ है। सदन निकेतन गेह, गेह नहीं होता, देखें फ्रेंड्स, सॉरी गेह होता है, मैं यहाँ शायद लिखना भूल गया, इसमें एक गेह भी होता है फ्रेंड्स, ठीक है, घर का पर्यायवाची गेह भी होता है। तो दूसरा वाला देखें सदन निकेतन घे, ये वाला फ्रेंड्स सही है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो देखें तीसरा और चौथा भी देख लेते हैं। तीसरा दिया है सदन निकेतन गह, गह कुछ नहीं होता फ्रेंड्स, गह गलत दिया हुआ है, लिखा गलत है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका चौथा नंबर का साधन, साधन कुछ नहीं होता, सदन होता है फ्रेंड्स, ठीक है ना। चल देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए सदन निकेतन घे। क्वेश्चन नंबर 17, अंत प्रत्यय से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। तो प्रत्यय शब्द कौन से होते हैं फ्रेंड्स, प्रत्यय शब्द वो होते हैं जो शब्द के पीछे लगते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो देखें अंत, अंत हमें प्रत्यय देखना है, तो अंतः, अंत में पीछे प्रत्यय विसर्ग नहीं है तो अंतः नहीं आएगा। अंतरंग, पीछे गा आ रहा है तो इसमें से आपका अंत प्रत्यय नहीं निकलेगा। उसके बाद अंतिम, अंतिम में माँ आ रहा है पीछे तो इसमें से भी अंत प्रत्यय नहीं निकल सकता। चौथा आपको दिया है देखिए फ्रेंड्स रटंत, तो रटंत का अगर हम विच्छेद करें तो क्या होगा, रट धन अंत, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पर रटंत में आपका अंत प्रत्यय आ रहा है, तो यही वाला आपका आंसर सही होगा, रटंत चौथा वाला, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये देखो चलें क्वेश्चन नंबर 18 देखें, करुण का विलोम, करुण का निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम शब्द है। तो देखें करुण, करुण मतलब क्या होता है, जिसमें हमें क्या आती है, करुणा आती है, हमें दया आती है, तो उसका हमें विलोम निकालना है। तो इसका विलोम क्या होता है फ्रेंड्स, देखें करुण का विलोम होता है निष्ठुर, ठीक है ना फ्रेंड्स। करुण का विलोम क्या होता है फ्रेंड्स, निष्ठुर, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो देखें रहा ये पहला वाला तो गलत है, ठीक है ना फ्रेंड्स। दूसरा देखें निष्ठुर, ये दूसरा वाला सही दिया हुआ है, इसमें निष्ठुर, निष्ठुर दिया है, गलत है। और निष्ठुर ये भी गलत है। तो हमारा प्रश्न का 18 नंबर का जो प्रश्न है उसका आंसर हो जाएगा निष्ठुर, दूसरा वाला ऑप्शन। तो देखें ठीक है फ्रेंड्स। आप देखें 19वां, ठीक है ना फ्रेंड्स। 19वां हम देख रहे हैं क्या दिया है यहाँ पे, इस करुणा कलित हृदय में क्यों विफल रागनी बसती। तो यहाँ पर निम्न में से कौन सा अलंकार है, हमें अलंकार बताना है। तो फ्रेंड्स तो जब आप लोग यहाँ देख रहे होंगे यहाँ पर करुणा कलित और क्यों, यहाँ पर का शब्द की 3 बार आवृत्ति हो गई, का सॉरी शब्द नहीं है वर्ण है, का वर्ण की 3 बार आवृत्ति हो गई है। तो किसी भी वर्ण की बार बार आवृत्ति होने से कौन सा अलंकार निकलता है फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए, वहाँ निकलता है अनुप्रास अलंकार,
ठीक है, अनुपास अलंकार, सॉरी अनुप्रास अलंकार। चलो प्रश्न नंबर 20 देखें। प्रश्न नंबर 20 में क्या दिया है देखें, दखी दोपहरी घाम की छाहों चाहती छाए, निम्नलिखित में जैसे कौन सा अलंकार है, हमें इसमें से अलंकार बताना है कौन सा अलंकार होगा। तो यहाँ पे आप लोग देखें रहा फ्रेंड्स, यहाँ पे दा, ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ छा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पे दा और छा शब्द की आवृत्ति हुई है, इसका मतलब यहाँ पे फ्रेंड्स वही अलंकार आएगा आपका, कौन सा, अनुप्रास अलंकार, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ये आपके 20 प्रश्न जो हैं वो समाप्त होते हैं, जो कि हिंदी के थे। हिंदी इतनी ज़्यादा टफ भी नहीं आई थी कि आप लोगों से उसके प्रश्न ना बन सके, लेकिन फ्रेंड्स मैं आप लोगों से फिर वही कहूँगा कि हर विषय पे आप लोग अपनी पकड़ अच्छी करें, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें, क्योंकि कोई भी विषय हुआ वो ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास से ही बनता है, ठीक है फ्रेंड्स। किसी भी चीज़ की गहराई से जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर गहराई से जानकारी नहीं होगी, अगर हम ऊपर ऊपर पढ़ के चलेंगे तो क्या होगा ना फ्रेंड्स, अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन वहाँ पे घुमा दिया जाता है तो हम लोगों को बड़ी परेशानी आ जाती है, ठीक है ना फ्रेंड्स। और थोड़ा सा भी क्वेश्चन घूम जाता है तो हम 4 में से कोई भी एक गलत ऑप्शन उठा लेते हैं और वो हमारा गलत हो जाता है। इसलिए फ्रेंड्स किसी भी विषय में गहन जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जेल पहरी का आपका MP जेल पहरी का हिंदी का 20 क्वेश्चन का मैं सीरीज लेके आया हूँ, ठीक है ना फ्रेंड्स, जो कि आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी, ठीक है ना। तो इसमें भी मैंने कई सारे अपनी तरफ से जो अलग से प्रश्न बना के उनके उत्तर बताए हैं, जैसे कि कई सारे पर्यायवाची बताए हैं, उनको याद रखें, उनको बार बार रिपीट होते हैं यही टाइप के शब्द। तो आप लोग क्या करें कि आप लोगों ने रटते रहें, याद करते रहें, तो यही टाइप से वहाँ पे प्रश्न बनता है, ठीक है फ्रेंड्स। हिंदी इतनी टफ नहीं आएगी, आप आसानी से 20 में से 19 आराम से ले आओगे, 18-19 ले आओगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। और अगर थोड़ा सा और अच्छे पढ़ के गए तो 20 में से 20 आपके आ सकते हैं फ्रेंड्स। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों से बता लेता हूँ, और इसी सीरीज़ में आगे हमारा गणित का भी जो प्रश्न पत्र है वो हल होके आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आप उसे पढ़ें, समझें, याद रखें, ठीक है ना फ्रेंड्स। और उसे बार बार क्या है, रिकॉल करते रहें, याद करते रहें, बार बार आप लोग चाहो तो वीडियो देखो, उसे शेयर करो, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आपका भला होगा और आपके दोस्तों का भी भला होगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इससे क्या होगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है फ्रेंड्स कि मेरा जो ज्ञान है दिया हुआ वो आप लोगों के कुछ काम आ रहा है। बस मुझे इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए फ्रेंड्स।